आवेशम बजट 30 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 150 करोड़। ब्रह्मयुगम बजट 27 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 85 करोड़। मंजुमल बॉयज बजट सिर्फ 20 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ से भी ज्यादा। प्रेमालू जिसका बजट सिर्फ 9 करोड़ रुपए था, उस फिल्म ने 130 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। ब्रह्मयुगम, मंजुमल बॉयज, आदू जीवितम, द कोर्ट लाइफ, आवेशम, प्रेमालू, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलयालम सिनेमा की बात हो रही है। और 2024 का फर्स्ट हाफ is all about मलयालम सिनेमा, बिकॉज अब फाइनली मलयालम सिनेमा को वो रिकॉग्निशन मिल रही है जो वो हमेशा से डिजर्व करता था। सो व्हाई इट इज ऑल हैपनिंग राइट नाउ इन 2024? सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर तुम लोग मेरे जैसे हो जो मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट बॉलीवुड से देखते हो या हिंदी स्पीकिंग कंटेंट देखते हो या कभी कभी हॉलीवुड कंटेंट देख लेते हो, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि रीसेंट टाइम्स में ना बॉलीवुड अपनी ओरिजिनलिटी बहुत ज्यादा लैक कर रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बॉलीवुड कुछ भी ओरिजिनल नहीं बना रहा या एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा। 12th फेल, लापता लेडीज और द थ्री ऑफ अस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बट ये बॉलीवुड के अंदर मेन स्ट्रीम नहीं है। मेन स्ट्रीम अभी भी वही एक्शन पैक्ड फिल्में होती हैं जहां पर ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं। लेकिन मलयालम सिनेमा में इस तरीके की मूवीज जो मैंने आपको अभी तीनों बताई हैं, ये ही मेन स्ट्रीम सिनेमा है। वहां पर अगर ओवर द टॉप फिल्में बनती हैं तो उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता है। इन कुछ फिल्मों को छोड़ दें तो बॉलीवुड अभी भी वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन के साथ आपको फिल्म देता है। या तो वो रीमेक्स होती हैं या फिर वो इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल होती हैं तो एंडिंग और प्लॉट तो छोड़ो, आप अगले सीन में क्या होने वाला है वो भी बहुत आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब यहीं पर एंट्री होती है मलयालम मूवीज की, जो हमें हर फिल्म में कुछ यूनिक एंगल और एक नया पर्सपेक्टिव देती हैं। और रीसेंट टाइम्स में ना इतनी सारी मूवीज आई हैं मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से, एंड हर एक मूवी सक्सेसफुल हो रही है बिकॉज हर एक फिल्म हमें कुछ अलग दे रही है। हमें ऐसा लगता है कि हमने वैरायटी ऑफ कंटेंट देखा है और एक क्वालिटी कंटेंट देखा है। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल मैं 2 मूवीज का बताना चाहूंगा। एक तो है ब्रह्मयुगम और एक है आवेशम। दोनों ही मूवी बिल्कुल पोलर ऑपोजिट हैं। एक मूवी हिस्टोरिकल एरा में सेट है जहां पर पूरी ही फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया है और उस फिल्म के अंदर स्टार कर रहे हैं मलयालम सिनेमा के सबसे बड़े स्टार ममूटी, और उन्होंने इस फिल्म में एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है। इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। किस तरीके से ग्रीड के कॉन्सेप्ट को रखती है, किस तरीके से लव के कॉन्सेप्ट को हमें दिखाती है। इसकी तुलना आप बॉलीवुड की तुम्बाड़ से जरूर कर सकते हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये दोनों फिल्म बहुत ही डिफरेंट फिल्म थी। एंड वहीं पर एक और फिल्म आती है जिसका नाम है आवेशम, जो अभी रिसेंट टाइम्स में प्राइम वीडियो पर आई है एंड लोग उसको इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि सब लोग फहद फासिल को पुष्पा 2 में देखने के लिए भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। इस फिल्म के अंदर फहद फासिल एक ऐसे गुंडे का कैरेक्टर प्ले करते हैं जो बहुत ही ओवर द टॉप है, लाउड है, बहुत ही फनी भी है, और ये कैरेक्टर ना आपको मुन्ना भाई की याद जरूर दिलाएगा। बट इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो मुन्ना भाई के कैरेक्टर से एकदम पोलर ऑपोजिट है। ये 3 कॉलेज बॉयज की कहानी है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद उनको ये पता लगता है कि यहाँ पर सीनियर्स बहुत बुरी रैगिंग करते हैं एंड इसी रैगिंग के चक्कर में वो बहुत दिनों से परेशान घूम रहे होते हैं। एंड एक दिन वो सीनियर्स मिलकर उन्हें बहुत मारते हैं रैगिंग के नाम पर। अब जब वो इन चीजों से परेशान हो जाते हैं तो फिर वो एक लोकल सपोर्ट की तलाश करते हैं कि यार हम तो बाहर से आए हुए हैं यहाँ पर पढ़ने, तो हमें यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं करेगा और हमें उन सीनियर से बदला लेना है। तो वो एक लोकल सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं एंड वो लोकल सपोर्ट उन्हें मिलता है रंगा के रूप में, जो कि एक लोकल गुंडा होता है एंड जिसको प्ले किया है फहद फासिल ने। अब रंगा का जो कैरेक्टर है ना बहुत ही आउटस्पोकन है, बहुत लाउड है, कुछ भी बोल देता है, लेकिन वो बहुत ही अकेला है एंड इसीलिए एकदम से इन तीनों लड़कों से दोस्ती कर लेता है। और उसके बाद जो फिल्म में होता है ना, दैट इज वन हेल ऑफ अ क्रेजी राइड। इस फिल्म के अंदर आप इतना ज्यादा हंसोगे, इतना ज्यादा आप पूरी फिल्म को एंजॉय करोगे, और फिर आप इस चीज को बॉलीवुड से कंपेयर करके देखोगे कि यार अगर कॉमेडी की बात करूं या एक्शन की बात करूं या एक पूरी स्टोरी की बात करूं तो ऐसा मुझे रिसेंट टाइम्स में बॉलीवुड के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिल रहा है। फहद फासिल ने रंगा के कैरेक्टर को जिस तरीके से प्ले करा है वो फिजिकल एक्टिंग में एक मास्टर क्लास हो सकती है। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है ना उस कैरेक्टर की राइटिंग, किस तरीके से उस कैरेक्टर को लिखा गया है एंड उसके बाद किस तरीके से फहद फासिल ने उसको स्क्रीन पर प्ले करा। ये फिल्म ना स्टोरी ड्रिवन होने के साथ साथ कैरेक्टर ड्रिवन भी थी। बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जहां पर आप ये सोचोगे कि यार अब ये रंगा का कैरेक्टर क्या करेगा। आप इतना ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हो उसके एक्शन को लेकर कि एक पॉइंट के बाद आप स्टोरी भूल जाओगे और सिर्फ ये देखना चाहोगे कि ये रंगा का कैरेक्टर अब क्या करेगा, बिकॉज वो इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो हम फिर से वहीं पर घूम कर आ जाते हैं। तो व्हाई ऑल ऑफ अ सडन मलयालम मूवीज इतना ज्यादा पॉपुलर हो रही है?
वैसे तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट कुछ मेजर रीजन जो मुझे लगते हैं वो है, एक तो इनका OTT प्लेटफॉर्म्स पर अब फाइनली अवेलेबल होना बहुत ज्यादा वॉल्यूम में और हिंदी लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि इससे पहले OTT प्लेटफॉर्म पर मलयालम मूवीज नहीं होती थी, अब भी होती हैं, पहले भी होती थी, लेकिन अब ज्यादातर मूवीज हिंदी में डब होकर आने लगी हैं। तो इससे जो उनका एक्सपोजर है ना वो फाइनली बढ़ रहा है बहुत वाइड ऑडियंस के बीच में। एंड अब धीरे 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 लोग और ज्यादा डिमांड करेंगे कि हमें और ज्यादा मलयालम मूवीज देखनी है, बिकॉज वो इतनी ज्यादा ग्राउंडेड होती हैं। ज्यादातर मूवीज उनकी या तो रूरल एरियाज में सेट होती हैं या फिर सेमी अर्बन एरियाज में सेट होती हैं, और मेजॉरिटी ऑफ उनकी फिल्म्स में एक मिडिल क्लास कैरेक्टर होता है। उसकी स्टोरी से सब लोग रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज अभी भी इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल या तो रूरल एरियाज में रहते हैं या फिर सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो जैसे ही वो ऐसे कैरेक्टर को स्क्रीन पर देखते हैं वो एकदम से उससे रिलेट कर लेते हैं। एंड ये बहुत बड़ा फैक्टर है रिलेटेबिलिटी का, कि लोग मलयालम मूवीज को इतना ज्यादा पसंद करते हैं और उनकी ना एक कल्ट फॉलोइंग बन जाती है। अब जहां लोग आजकल थिएटर में बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं, तो वो लोग OTT पर फिल्म्स के आने का वेट करते हैं। वो बॉलीवुड की फिल्म्स भी OTT पर देखते हैं, और वहीं पर उन्हें कोई साउथ इंडियन इंडस्ट्री, स्पेशली मलयालम इंडस्ट्री से जब कोई फिल्म हिंदी में देखने के लिए मिलती है तो वो उसको एक चांस दे ही देते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि उस फिल्म को चांस देने के बाद वो फिल्म उन्हें पसंद आ ही जाती है, और फिर वो मलयालम मूवीज के एक रैबिट होल में चले जाते हैं, और फिर उनको एक बहुत बड़ा रिग्रेट और रियलाइजेशन हिट करती है कि हमने अभी तक मलयालम मूवीज को वो रिकग्निशन क्यों नहीं दिया है जो वो डिजर्व करते हैं। अब देखो, जहां पर मैं रहता हूं या जहां पर तुम रहते हो, एंड मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन ऑडियंसेस जहां पर रहती है, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपके एरिया में मलयालम मूवीज रिलीज ही नहीं होती होंगी, बिकॉज ये लोग अपनी फिल्म में उतना ज्यादा बजट लगा ही नहीं पाते कि ये इसको एक पैन इंडिया लेवल पर रिलीज कर सकें, और ऊपर से ये लोग मार्केटिंग में भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है मलयालम मूवीज के अभी भी सिर्फ केरला में या फिर तमिलनाडु में या फिर कर्नाटका में पॉपुलर होने का। मलयालम मूवीज रियलिस्टिक सिनेमा को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं, एंड वो कॉमन लोगों की कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट आई थिंक उन्हें थोड़ा मासी फिल्म्स, बहुत ज्यादा मार्केटिंग की भी जरूरत है, बिकॉज हर बार रियलिस्टिक मूवीज देखना भी यार थोड़ा बोरिंग हो जाता है, एंड लोगों को अलग अलग फ्लेवर चाहिए होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मलयालम सिनेमा मासी फिल्म्स नहीं बना रहा है, लेकिन जिस रेशो में बना रहा है ना, मुझे लगता है आई थिंक उन्हें वो थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। बिकॉज अभी मैं आपको 2 मासी मूवीज के बारे में बताता हूँ। एक तो है RDX, जो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, एंड दूसरी है आवेशम, जो अभी आई है और इतना ज्यादा पॉपुलर हो रही है। आप दोनों ही फिल्म्स को जाकर देखना, बहुत ओवर द टॉप है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा ग्राउंडेड लगती हैं, क्योंकि उनके जो कैरेक्टर है ना वो सब मिडिल क्लास कैरेक्टर्स हैं, एंड उन सभी कैरेक्टर से आप 1 सेकंड में रिलेट कर जाओगे। तो मैं भी चाहता हूं कि आप इस मलयालम मूवीज के रैबिट होल में एक बार जाकर तो देखो। जो आप देख रहे हो ना उसको सबको ड्रॉप कर दो, और ये जो मैं आपको मूवीज बताने वाला हूं ना, इनको जाकर एक बार देखो, एंड फिर आपको पता चलेगा कि आपको रियलिस्टिक सिनेमा देखने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको कोरियन सिनेमा देखने की जरूरत नहीं है, या आपको ईरानियन सिनेमा देखने की जरूरत नहीं है, या आपको स्वीडिश सिनेमा देखने की जरूरत नहीं है, या आपको फ्रेंच सिनेमा देखने की जरूरत नहीं है। वही लेवल ऑफ वर्ल्ड क्लास सिनेमा आपको इंडिया के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये है कुछ मूवीज, अभी जाकर देखो। सबसे पहले ब्रह्मयुगम, अन्वेषिपन कांडेथम, आवेशम, प्रेमालू, आदु जीवितम, द गोट लाइफ, RDX और द मंजुमल बॉयज। तो मलयालम मूवीज की पॉपुलैरिटी में आप भी थोड़ा सा अपना हाथ बटा सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक जरूर करना, एंड आप लोग मुझे अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हो कि अगर आप मलयालम मूवीज के फैन हो तो आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है जो आप मुझे रिकमेंड करना चाहते हो। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।